नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएससी सेकंड इंग्लिश में लिटरेरी पीरियड्स के बारे में। और लिटरेरी पीरियड में आज हम बात करेंगे मेजर रोमांटिक पोइट्स। अब मेजर रोमांटिक पोइट्स कौन-कौन से हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। रोमांटिक पोइट्स में हमारे जो फर्स्ट वन वेल नोन पोइट है, वो है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। और अगर ईयर की बात की जाए, बर्थ ईयर 1770 एंड डेथ ईयर 1850। तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए हैं। और इस विलियम वर्ड्सवर्थ को शुरू करने से पहले टू इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। आप यहाँ एक बार देख लें। टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए अलग से यहाँ लिख दिए हैं नोट नंबर 1 एंड 2 में। यहाँ देखें, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री मीन्स यदि पेपर में क्वेश्चन आए हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, देन आवर आंसर विल बी जोफ्रे चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सेकंड नोट वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री हु इज नोन एज द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री, देन विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर कर लेना साथियों। अब विलियम वर्ड्सवर्थ में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज पोइट ऑफ नेचर। अब विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर किसने कहा? भाई पीवी शेली। पीवी शेली ने विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर कहा। अच्छे से गौर कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ही कॉल्ड हिमसेल्फ ए वर्शिपर ऑफ नेचर। माने विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को क्या कहा? अपने आप को उन्होंने कहा ए वर्शिपर ऑफ नेचर, माने उन्होंने अपने आप को एक नेचर पोइट के रूप में एस्टेब्लिश किया। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड द थर्ड वन, मेजर पोइम्स। अब इनकी कौन कौन सी मेजर पोइम्स है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप सबको इनके टाइटल्स ध्यान रखने हैं और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया है। मेजर पोइम्स में फर्स्ट वन है प्रिल्यूड। और जो प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। तो प्रिल्यूड हुई इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। सेकंड वन, ओड ऑन द इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। फिर देख लें, ओड ऑन द इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये इनकी पोइम हुई ऑन ए चाइल्डहुड। माने इस पोइम को इन्होंने चाइल्डहुड के यानी बचपन के बारे में लिखा। थर्ड वन आपका इनकी फेमस पोइम है डैफोडिल्स। और the another title of this poem, or you can say the another title of this well known poem that is related to nature, and this another title of this one is I wandered lonely as a cloud। ये इसका सेकंड टाइटल है। इसको भी आप अच्छे से देख लें, आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी ये वाली पोइम दी हुई थी। और फोर्थ वन है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इनकी फोर्थ वन फेमस पोइम है टिंटन एबे। फिफ्थ वन द रेनबो। और ये द रेनबो जो पोइम है, इसका अनदर टाइटल है माई हार्ट लीव्स अप। अब द रेनबो और यू कैन से माई हार्ट लीव्स अप, इस पोइम का एक फेमस कोटेशन है जो मैं आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड दैट इज चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। ये कोटेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ का इन हिज वेल नोन फेमस पोइम द रेनबो और माई हार्ट लीव्स अप। इस पोइम में इनका एक फेमस कोटेशन है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। एंड द नेक्स्ट वन पोइम इज द ल्यूसी पोइम्स, दैट इज रिलेटेड टू अ लिटिल गर्ल। ल्यूसी पोइम्स whose name is Lucy। and the last one well known poem of William Wordsworth is solitary reaper, जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी है, सोलिटरी रिएपर। तो इस प्रकार से ये मेजर 5-7 पॉइंट्स हैं इनकी, जिनके टाइटल्स और इनके इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए राइट डाउन कर दिया है। प्रिल्यूड और ऑन द इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, डैफोडिल्स, टर्न अवे, द रेनबो, द ल्यूसी पोइम्स एंड सोलिटरी रिएपर। तो इस प्रकार से ये सभी टाइटल्स आपको ध्यान रखने हैं और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ कोट कर दिए हैं। मूव करेंगे सोनेट्स, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के फेमस
जो सोनेट्स हैं उनमें जो वेरी वेल नोन और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्टेड सोनेट मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। एंड फर्स्ट वन, द टाइटल ऑफ फर्स्ट वन इज द वर्ड इज टू मच विद अस। और इसी सोनेट में उन्होंने इनका एक फेमस कोटेशन भी है जो मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया है। आई वॉन्ट टू बी ए पैगन, आई वॉन्ट टू बी ए पैगन। दिस कोटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोएम और यू कैन से वर्ड्सवर्थ फेमस सोनेट the word is too much with us. And the second famous sonnet of Wordsworth is upon Westminster Bridge। तो इस प्रकार से ये इनकी दो फेमस सोनेट्स हैं और ये इनकी 7 पोइम्स है और इन्हीं पोइम्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट में मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए हैं और ये 2 नोट्स। तो इस प्रकार से रोमांटिक पोएट में विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे सबसे पहले रोमांटिक पोएट हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैंने आप लोगों के लिए सारा सेशन आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन, एसटी कॉलेज पे। नेक्स्ट वन हमारे रोमांटिक पोइट, नेक्स्ट वन है एसटी कॉलेज। और एसटी कॉलेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए हैं। और इसमें फर्स्ट वन है ही वाज एन अफीम ईटर, ही वाज एन अफीम ईटर। एसटी कॉलेज अफीम ईटर थे। सेकंड वन बिलोंग्स टू सुपरनेचुरल पोइट्री और यू कैन से सुपरनेचुरल एलिमेंट। लास्ट टाइम आपको डिस्कस कर दिया था मैंने, आरपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सुपरनेचुरल पोइट्री या सुपरनेचुरल एलिमेंट की बात आए देन वी विल मूव फॉर एसटी कॉलेज। और इसी में एक और क्वेश्चन है, ही बिलोंग्स टू नॉट ओनली सुपरनेचुरल पोइट्री और सुपरनेचुरल एलिमेंट, ही बिलोंग्स टू एक्सोटिक इमेजेस ऑल्सो। तो ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एसटी कॉलेज एक्सोटिक इमेजेस के लिए भी जाने जाते हैं। और इनके फेमस वर्क्स की बात करी जाएगी तो इनके जो फेमस और यू कैन से मेजर वर्क्स हैं उनमें फर्स्ट वन आपका द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर विच इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेट। सेकंड वन क्रिजाबेल which is also an example of ballad. Third one Kubla Khan, and Kubla Khan, this poem is also known as a vision fragment or you can say a vision in a dream। यहाँ कुबला खान को आप अच्छे से देख लें, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके आपके इनकी जो मेजर क्रिएशंस हैं उनमें फर्स्ट थर्ड तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन तीनों को अच्छे से कंफर्म कर लेना। फर्स्ट वन द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, सेकंड वन क्रिजाबेल, थर्ड वन कुबला खान which is also known as a vision fragment or a vision in a dream। fourth one major work है इनका frost at a midnight which is an example of a blank verse। ब्लैंक वर्स का एग्जांपल है इनका एक और क्रिएशन फ्रॉस्ट एट ए मिडनाइट। एंड द लास्ट वन व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट बायोग्राफिया लिटरेरिया। यानी इस प्रकार से ये इनके फेमस 5 वर्क्स आप सबके सामने द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, क्रिजाबेल, कुबला खान और यू कैन से विजन फ्रैगमेंट और विजन इन अ ड्रीम। फोर्थ वन फ्रॉस्ट एट मिडनाइट व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक वर्स एंड द लास्ट वन बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो इस प्रकार से इन सभी क्रिएशंस को आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लेना। और इसी में एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एसटी कॉलेज एंड दैट इज एसटी कॉलेज बिलोंग्स टू द थियरी ऑफ इमेजिनेशन। यानी यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आए हु बिलोंग्स टू द थियरी ऑफ इमेजिनेशन देन आवर आंसर विल बी एसटी कॉलेज और यू कैन से सैमुअल टेलर कॉलेज बिलोंग्स टू थियरी ऑफ इमेजिनेशन। तो ये आपके एसटी कॉलेज से कंप्लीट क्वेश्चन आपके यहाँ मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। एसटी कॉलेज से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं होगा। और मूव करेंगे थर्ड वन आपके फेमस रोमांटिक पोइट जो आपको मैंने 5 बताए थे उनमें फर्स्ट वन विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीट है, सेकंड वन एसटी कॉलेज सैमुअल टेलर कॉलेज कंप्लीट है एंड थर्ड वन मूव करेंगे फॉर लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इज नोन एज ए रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोइट। माने लॉर्ड बायरन को रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है। सेकंड वन आपके ही प्रेजेंटेड द
डेस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ नेचर, माने प्रकृति का ये विनाशकारी रूप या विनाशकारी ताकत के रूप में भी प्रकृति को, नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। माने पेपर में यदि क्वेश्चन आए हु रिप्रेजेंट, और यू कैन से हु रिप्रेजेंट्स द destructive force of nature, then our answer will be Lord Byron presents the destructive force of a nature. And the last one, इनके फेमस वर्क्स की यदि बात की जाए तो यहाँ मैंने सिर्फ दो ही आप लोगों के लिए लिखे हैं, यानी पेपर में लॉर्ड बायरन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो हमारे इन 1, 2 एंड 3 इन 3 क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा। फर्स्ट वन इसमें डॉन जुआन एंड सेकंड वन इसमें चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। तो साथियों इसमें ये दोनों चीजें आप देख लेना। लॉर्ड बायरन का यदि क्वेश्चन आएगा क्रिएशन से रिलेटेड तो डॉन जुआन और चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, दीज टू आर major or famous works of Lord Byron. Lord Byron is also known as revolutionary romantic poet and he presented the destructive force of nature. तो इस प्रकार से we have already read William Wordsworth, then H.T. Coleridge and then third one Lord Byron. और we have already discussed about major questions and major creations of these three. अब यहाँ हमारे रोमांटिक एज में यदि आपको जो 5 पॉइंट्स मैंने फेमस पॉइंट्स बताए हैं उनमें यदि कोई भी क्वेश्चन होगा साथियों तो आप चिंता मत करें, बिल्कुल भी हमारे सेशन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा रोमांटिक एज में। मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था वो एक क्वेश्चन वहां से पुटअप होगा और इस सेशन से एक क्वेश्चन पुटअप होगा। तो इस प्रकार से हमारे हो गए 2 क्वेश्चन। और नेक्स्ट वन दो हमारे जो जोन किड्स और बेबी शैली है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो सभी इनके क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर आऊंगा और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा हमारा, जो कि इसके जस्ट बाद में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रकार से हमारे जो रोमांटिक एज के जो भी पॉइंट्स होंगे फर्स्ट 3 एंड देन 2 उनमें कंप्लीट आपका एक क्वेश्चन पुटअप होगा वहां से और एक इससे प्रीवियस जो सेशन था उसमें अपलोड मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। तो इस प्रकार से रोमांटिक एज से 2 क्वेश्चन आएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से ये सेशन आप अच्छे से तैयार कर लें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।